आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आकृति अग्रवाल आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं आज तक में कौन से देश ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए हैं? या फिर कौन सा वो देश है जो पूरी दुनिया में मिलिट्री के मामले में सबसे आगे है? किस देश का फॉरेन गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है? या फिर पूरी दुनिया में इकनॉमी के मामले में कौन सा देश नंबर 1 पर आता है? या फिर किस देश की करेंसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है? और इन सभी सवालों के जवाब एक ही है, वो है अमेरिका। जी हाँ, पूरे विश्व में आज अमेरिका की एक अलग ही पहचान है। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। सभी तमाम देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं। आज अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश माना जाता है और इसीलिए इस देश को वर्ल्ड सुपर पावर भी कहा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर देश बना कैसे, और ये देश दुनिया के अन्य देशों से आखिर इतना आगे कैसे निकला? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि आखिर अमेरिका ने कैसे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया, और साथ ही बताऊंगी कि कैसे इसने अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें अमेरिका की, तो एक समय ऐसा था जब अमेरिका भी एक आम देश ही हुआ करता था। ये देश भी अधिकतर देशों की तरह ही गरीब और लाचार था। यहाँ के लोगों का जीवन भी कुछ खास नहीं था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक समय विश्व स्तर पर अमेरिका की कोई भी पहचान नहीं थी। ये देश भी कई सालों तक गुलाम बनकर रहा, लेकिन कैसे आज ये दुनिया के सामने अपने आप को सुपर पावर बना पाया, ये जानने के लिए आपको अमेरिका के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी होगी। अमेरिका के इतिहास की शुरुआत की यदि बात करें तो इसके इतिहास की शुरुआत सन 1492 में होती है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज पर निकले थे और वो गलती से भारत की जगह अमेरिका पहुंच गए और यूरोप सहित पूरी दुनिया को अमेरिका के बारे में पता चल गया। उस समय अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स रहा करते थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। जैसे ही फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को इस बारे में पता चला, उन्होंने अमेरिका पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स और अन्य यूरोपीय देश के लोग आकर यहाँ बसने शुरू हो गए, लेकिन यूरोपियंस बहुत ज़्यादा समय तक अमेरिकन लोगों पर राज नहीं कर पाए और अमेरिका के लोगों ने अपने संघर्ष के बल पर 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब अमेरिका भी एक आज़ाद देश बन चुका था, लेकिन इस समय तक भी अमेरिका में विकास या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी और इस समय तो अमेरिका भारत और चीन से भी पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था और पूरे विश्व में भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। आज़ादी के बाद अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत की। जब अमेरिका में धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही थी, तो यहाँ के राष्ट्रपति अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे थे। अमेरिका में भले ही लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका और यूरोपियन देशों की नीति में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डालकर तो कुछ को अपनी चालाकी से चाहे जैसे भी हो अपने साथ मिलाना शुरू किया। 1867 में अमेरिका ने रूस से पूरे अलास्का को केवल $7.2 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद अमेरिका से बहुत दूर हवाई पर भी इस देश ने अपना शासन किया। साथ ही पोर्टरिको और फिलीपींस जैसे देशों को भी अमेरिका ने 1898 में अपने साथ मिला लिया। अब अमेरिका को विश्व स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अमेरिका के सबसे स्वर्णिम युग की यदि बात करें तो वो 1900 से 1950 के दौरान आता है, क्योंकि यही वो समय था जब अमेरिका पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर बनकर उभर कर सामने आया और इसी समय में अमेरिका में एक बदलाव की आंधी आई। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1914 से 18 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरीके से तबाह हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे सभी देश आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद इन सभी देशों में कारखाने, फैक्ट्रियाँ और कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और इसी चीज़ का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने अपने देश में कंपनियों को नेता देना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिससे ट्रेड पर भी असर पड़ा। अब अमेरिका से यूरोप सहित दुनिया के अन्य देशों ने सामानों की सप्लाई शुरू हो गई, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और इस देश की इकोनॉमी भी स्टेबल रही। अमेरिका के ट्रेड में वृद्धि हुई और यहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट हुई।
सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1930 के दशक में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो इससे उभरने के लिए अमेरिका ने मिलिट्री इक्विपमेंट की सप्लाई भी शुरू कर दी। हथियारों की दुनिया में मानो अमेरिका ने क्रांति ही ला दी। जल्द ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों ने अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में हथियार खरीदे, जिससे अमेरिका को बहुत ही फायदा हुआ। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा तो लिया, लेकिन उन्होंने कोई भी युद्ध अपने देश में नहीं लड़ा। इस युद्ध में अमेरिका के भी कई लोग और सैनिक मारे गए। इस युद्ध ने यूरोप की बची हुई इकोनॉमी को भी तहस नहस कर दिया। लगभग दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव देखने को मिला। इसके बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसलिए पूरे विश्व में अब अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होना शुरू हो गया। यहाँ तक यूरोपीय देशों के लोग भी अमेरिकी डॉलर खरीद कर रखने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुसीबत के समय में अब यही है जो उनके काम आ सकता है। 1944 में अमेरिका में सभी देशों के प्रतिनिधि की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए देश हैं, उन देशों में विकास कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हो। सम्मेलन में अमेरिका ने एक तरह से विश्व मुखिया बनकर अपनी दावेदारी पेश की। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे कई मानव इतिहास के महत्वपूर्ण फैसले भी इस सम्मेलन में लिए गए। अब चूंकि अधिकतर देशों में अमेरिकी डॉलर के जरिए ही व्यापार हो रहा था, तो अमेरिका ने बड़ी तादाद में डॉलर की छपाई शुरू कर दी और धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर में ही पूरे विश्व में कारोबार होना शुरू हो गया और अमेरिका की इकोनॉमी में तेजी आई। आज अधिकतर देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। कई देशों को अमेरिका ने कर्ज भी दिया हुआ है। आज के समय में अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इस देश के पास जिस तरीके के आधुनिक हथियार मौजूद हैं, इसके बारे में कई देश तो सोच भी नहीं सकते। विश्व के 70 से अधिक देशों में अमेरिका के 800 से अधिक मिलिट्री कैंप बनाए हुए हैं, जिससे यदि कहीं पर भी युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सेना आसानी से अपना दबदबा बना सकती है। इन सब के अलावा एक और वजह है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाया है, वो है अमेरिका की इंटरनल पॉलिसीज़। अमेरिका ने शुरू से ही अपने देश में टैलेंट को बढ़ावा दिया। दुनिया के लगभग हर एक देश से अमेरिका ने यूथ टैलेंट को अपने यहाँ इन्वाइट किया, इसलिए ये देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत ज़्यादा आगे है। आज लगभग हर एक बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में ही बने हुए हैं। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में ही है। ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां और एजेंसी सभी लोग अमेरिका के ही काम कर रहे हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों से अमेरिका ने लोगों को सेलेक्ट किया है। इसके लिए अमेरिका कोई भी कीमत देने को तैयार रहता है। अमेरिका अपने यहाँ काम करने वालों को अच्छी सैलरी, बेस्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सुनीता विलियम्स, सत्या नडेला, सुंदर पिचाई जैसे कई भारतीय आज अमेरिकी कंपनी के शीर्ष पदों पर काम कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी से थे, उन्हें भी असली पहचान अमेरिका में ही मिली। तरह के हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे और यही वजह है कि अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरा और आने वाले कई दशकों तक कोई अन्य देश अमेरिका के बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।